हेलो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरनफेस्ट थ्योरम, है ना। एरनफेस्ट थ्योरम हमने कंप्लीट कर ली थी, 4 लेक्चर में कंप्लीट हो गई हमारे। ठीक है भाई। तो एरनफेस्ट थ्योरम में 2 इक्वेशंस थी हमारी और दोनों इक्वेशंस को हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है। इसमें बेसिक अगर क्वेश्चन होंगे तो हम जब न्यूमेरिकल वाले उसमें जाएंगे तो हम न्यूमेरिकल्स देख लेंगे उसके। ठीक है। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। ठीक है। देखें, आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यू। इसका हालांकि मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता चुकी हूँ पहले कि आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ क्या होती है। ठीक है। आज अब मैं इसको पूरा डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को। ठीक है। देखें, अगर क्या हो कि अगर किसी फंक्शन पर ना हम एक ऑपरेटर से ऑपरेट कराएं और ऑपरेट कराने के बाद हमें वही फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर के मिल जाए। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? कोई भी ऑपरेटर हो, वो कोई सा भी ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है। तो मैंने ले लिया कोई भी ऑपरेटर, अगर ए कैप है उसको अगर किसी फंक्शन साई पर ऑपरेट कराएं तो ऑपरेट कराने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसमें वही फंक्शन साई वापस से मिल जाता है विद एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू मिलती है इसे बोलते हैं हम आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। और वो फंक्शन जो हमें वापस से मिल गया है ना, ऑपरेट कराने के बाद फिर से वही फंक्शन मिल गया, उसे हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। और ये जो इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो इक्वेशन कहलाती है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन समझ में आ गई? तो इस फंक्शन का एक और नाम है, वो है आपका अभिलाक्षणिक फलन। ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? अभिलाक्षणिक फलन या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। और इस इक्वेशन को भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गई? हालांकि इस नाम से पूछ नहीं जाती है, अगर पूछेगा तो वो आइगन वैल्यू इक्वेशन के नाम से ही पूछेगा। ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन है उस पर किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराने पर वही फंक्शन विद कांस्टेंट मिल जाए, आपको विद एनी कांस्टेंट मिल जाए, तो वो कांस्टेंट वैल्यू तो कहलाती है आइगन वैल्यू और वो फंक्शन कहलाता है आइगन फंक्शन और ये इक्वेशन कहलाती है आइगन वैल्यू इक्वेशन। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है ए, ठीक है, यानी कि जो आइगन वैल्यू है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या है कि आइगन वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है ना, मे बी कॉम्प्लेक्स और रियल। ठीक है। बट ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, बट मैं बता देती हूँ कि कब कब रियल होती है। अगर फंक्शन आपका हर्मिशन है तो आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होगी। हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि हर्मिशन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है। इसे हम सिद्ध भी करेंगे आगे। एक बार पहले डीजनरेट वैल्यू और ये सब पढ़ लेते हैं, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन, इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टीज़ जो आएंगी उसमें हम देखेंगे कि आइगन वैल्यू हर्मिशन ऑपरेटर जो होता है उसकी आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होती है। इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कब कब फंक्शन जो है आइगन वैल्यू जो है वो रियल होगी। आइगन वैल्यू में भी कॉम्प्लेक्स और रियल, लेकिन जो हर्मिशन ऑपरेटर्स हैं, है ना, तो मैं बता देती हूँ उसमें, बट फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर्स लाइक हर्मिशन या हर्मिटी ऑपरेटर्स लाइक जैसे आपकी पोजीशन है ना, और मोमेंटम है, ठीक है, एनर्जी है ना, और एंगुलर मोमेंटम है, ये हमेशा हर्मिशन ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। इनकी आइगन वैल्यूज़ जो है वो हमेशा रियल होती है, बट फॉर हर्मिशन ऑपरेटर्स लाइक पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम हैव ऑलवेज रियल आइगन वैल्यूज़।
समझ में आ गई। तो आप डिफाइन कैसे करोगे आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन को? पहले आप बताओगे कि इफ़ एनी ऑपरेटर इज ऑपरेट ऑन अ फंक्शन देन आफ्टर रिजल्ट इफ वी गेट सेम फंक्शन विद एनी कांस्टेंट वैल्यू देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी आइगन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन और दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात आपको? हिंदी वाले भी लिख देंगे, हिंदी वालों को तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? तो उसमें फिर आप बताओगे कि आइगन वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, ठीक है। अब कब कब रियल होगी, उन सभी को छोड़कर जितने भी केसेस होंगे वो सब कॉम्प्लेक्स होंगे। तो कब कब रियल होगी? हर्मिशन ऑपरेटर्स जो होंगे उन सभी की आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होगी, जैसे कि पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है ना। तो इन सभी की आइगन वैल्यूज जो है वो हमेशा कैसी होंगी? रियल होगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ओके। अब आप कुछ एग्जाम्पल देखो, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ठीक है। लेट अ फंक्शन साई इज इक्वल्स टू कोई है एन ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। ये आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है। ये एक वेव फंक्शन है आपके पास दरअसल, ठीक है। फंक्शन में भी आपका कौन सा फंक्शन है? वेव फंक्शन है। और इस पर हम एक ऑपरेटर को ऑपरेट करा रहे हैं एंड ऑपरेटर जो है ए कैप, और वो क्या है? माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। एक्चुअली ये क्या है? मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कॉम्पोनेंट है ना। हम कह रहे हैं इसको ए कैप, बट ये हम जानते हैं कि ये एक कोई अननोन नहीं है अब हमारे लिए ये वाला ऑपरेटर। ये मोमेंटम का कौन सा ऑपरेटर है? मोमेंटम का एक्स कॉम्पोनेंट वाला ऑपरेटर है, राइट। इसको हम इसके ऊपर ऑपरेट कराते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। देयरफॉर बाय आइगन वैल्यू इक्वेशन, क्या होती है आइगन वैल्यू इक्वेशन? ए साई इज इक्वल्स टू स्मॉल ए साई होती है ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ए कैप की जगह क्या है आपके पास? माइनस आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल एक्स। डेल बाई डेल एक्स है, साई पे ऑपरेट करा दिया हमने इसको, ठीक है। इज इक्वल्स टू, है ना, ऑपरेट कराओ, है ना। ऑपरेट कराओगे किस पर? साई पर, यानी कि माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। साई की जगह पर क्या है? एन ई की पावर आयोटा के एक्स, यही है, ठीक है। ओके, आगे ऑपरेट कराओ। माइनस का एन आयोटा एच कट, एन को तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? आयोटा के और साथ में क्या आ जाएगा? ई की पावर आयोटा के एक्स आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट जो है उन सभी को ले लो, इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बच गया आपके पास? एच कट के और ब्रैकेट में क्या बच गया? एन ई की पावर आयोटा के एक्स, यही तो बचा। और यहाँ पे भी आपके पास ये तो था एन ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। अब देखो ना आपको क्या मिला आपको? ये तो ऑपरेटर था, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये तो क्या है? आइगन वैल्यू। ये क्या है? एन ई की पावर आयोटा के एक्स ही तो फंक्शन था, हमें वापस वही मिल रहा है, तो ये क्या है? आइगन फंक्शन, ठीक है। ये वो ऑपरेटर है ए कैप और ये वो फंक्शन है साई। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये इक्वेशन जो है वो एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। आपसे पूछा जा सकता है कि दैट बट आप चेक करो कि गिवन फंक्शन इज आइगन फंक्शन और नॉट। तो आप देखोगे ऑपरेटर को ऑपरेट करा के फंक्शन पर, अगर वही फंक्शन ऑपरेट कराने पर वापस मिल जाता है विद एनी कांस्टेंट वैल्यू, तो आप कहोगे कि यस दिस फंक्शन इज अ आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू कितनी है? ये है। समझ में आ गई? तो यहाँ पे आइगन वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? एच कट के आई है, ठीक है। तो आप नीचे बता दोगे आइगन वैल्यू क्या मुझे मिली है? आइगन वैल्यू मिली है मुझे एच कट के, देयरफॉर एन ई की पावर आयोटा के एक्स साई इज इक्वल्स टू इज अ आइगन फंक्शन। समझ में आ गई? तो वो आपसे ऐसे चेक करने के लिए भी कह सकता है कि चेक कीजिए कि एक आइगन फंक्शन है या नहीं, या फिर वो आपसे कह सकता है कि आइगन वैल्यू फाइंड आउट कीजिए गिवन फंक्शन के लिए। समझ में आ गई? दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आई बात आपको? ठीक है। इसके अलावा और आपको बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ा हुआ है हमने, जहाँ लिस्ट पढ़ी थी हमने ऑपरेटर्स की, तो वहाँ में हमने बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े थे, तो हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी पढ़ा था, ठीक है। वैसे क्या होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर? एनर्जी ऑपरेटर ही तो होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो गया? श्रोडिंगर इक्वेशन, कौन सी वाली? एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। दिस इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट, ये आपकी कौन सी है? टाइम इंडिपेंडेंट
श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, दो तरह की होती है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, जिसमें फंक्शन अगर आपका टाइम डिपेंडेंट हो तो वो टाइम डिपेंडेंट कहलाती है, और अगर फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट है तो वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, देखेंगे हम ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे, खूब सॉल्व करेंगे, है ना, पर्टिकुलर वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए करेंगे, स्टेप पोटेंशियल के लिए करेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें आगे आने वाली है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो फंक्शन इक्वेशन है ये भी क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन। पता है इसमें ये क्या है, ये है आइगन वैल्यू और ये क्या है, ये है आइगन फंक्शन। ठीक है, और h क्या है, h आपको पता ही है, -h² डेल्टा 2 प्लस v, ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया आपका, ये क्या है, एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन भी। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p²p⁻² प्लस v, है ना, v r का फंक्शन है। समझ में आ गई। तो ये एक्चुअली मिला कैसे, ये इसी से तो मिला, मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर करने से यही तो मिलेगा, क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर होता है आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, और ये तो एक्स कंपोनेंट होता है, वाई भी है जेड भी है, तो आप पर्टिकुलर एक्स वाई जेड कंपोनेंट को आई कैप जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई करके पी ऑपरेटर मिल सकता है आपको, और स्क्वायर करोगे तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ पहले। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये हो गई। अगर आपको क्या करना हो, इसी आइगन वैल्यू, सपोज करो कि कोई पर्टिकुलर हैमिल्टोनियन है, वो किसी फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है, एक से ज़्यादा आइगन वैल्यू मिल रही है। समझ में आ रही है आपको, अगर एक से ज़्यादा आइगन वैल्यू मिल रही है तो क्या होगा भाई, एक ही आइगन वैल्यू मिल रही है उस पर्टिकुलर फंक्शन से, तब तो हम उसको आइगन वैल्यू कह देंगे, लेकिन ज़्यादा मिले तो क्या करोगे। समझ में आ गई। तो फिलहाल आपका काम कौन सा हो गया है कि आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने देख लिया आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है। अब आपका इसी में जो दूसरा है वो है डीजनरेसी, मतलब इसी की सब हेडिंग है डीजनरेसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपभ्रष्टता। अपभ्रष्टता मतलब एक तरीके से मिक्सिंग। ठीक है, डीजनरेसी क्या होती है, डीजनरेसी का मतलब होता है वही जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रही थी कि अगर किसी एक आइगन वैल्यू इक्वेशन में किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन से ऑपरेट कराने पर एक से ज़्यादा आइगन वैल्यू मिल जाए, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, इफ़ डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैव सेम आइगन वैल्यू। समझ में आ रही है बात, मतलब किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट करवाएं हम, ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू मिल रही है, वही आइगन वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन पर उस ऑपरेटर को ऑपरेट कराने पर मिल रही है, मतलब डिफरेंट फंक्शंस पर ऑपरेट कराने पर सेम ही आइगन वैल्यू मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीजनरेसी वर्ड बोलते हैं। समझ में आ गई। तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे लेट फॉर अ लीनियर ऑपरेटर, पूछी जाती है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें डीजनरेसी पूछी जाती है। फॉर अ लीनियर ऑपरेटर ए कैप आइगन वैल्यू इक्वेशन इज क्या है, ए कैप साई एन इज इक्वल्स टू ए एन साई एन। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं कि n की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, 1 2 3 डैश 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 है। समझ में आ गई बात। तो ये कोई आइगन वैल्यू इक्वेशन है और n की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। समझ में आ गई। ठीक है, ये तो चलो बात हो गई। अब आप मेरी बात सुनो, सपोज करो ऐसा हो जाए कि इस इक्वेशन से तो ये पता लग रहा है कि इस ऑपरेटर को साई एन फंक्शन पर ऑपरेट कराने पर ए एन आइगन वैल्यू मिल रही है और जो साई एन है वो आइगन फंक्शन है। समझ में आ गई बात आपको। अगर कैसा हो कि इसी ऑपरेटर ए कैप को मैं साई एन की जगह पर किसी और फंक्शन पर ऑपरेट कराऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप बता देना कि ए एन जो है वो है आइगन वैल्यू, मतलब आप नीचे अलग से लिखना है ना, मैं तो यहीं पे बता रही हूँ, और ये क्या है, आइगन फंक्शन है। आप नीचे बताना कि दिस इज़ आइगन वैल्यू इक्वेशन एंड दिस इज़ आइगन वैल्यू एंड दिस इज़ आइगन फंक्शन। ठीक है, ठीक है, अब लिखेंगे कंसीडर ऑपरेटर A cap operates on different functions psi n1
कॉमा साई एन टू डैश डैश डैश, इन पर ऑपरेट करता है तो क्या मिलेगा? अगर ए कैप साई एन वन पर ऑपरेट करता है तो मैंने मान लिया कि मुझे ए एन आइगन वैल्यू मिली और वो ही साई एन वन वापस से मिल गया। फिर यही ऑपरेटर साई एन टू पर ऑपरेट करता है तो अब की बार भी मुझे ए एन ही मिल गया और साई एन टू मिल गया। फिर ये ए कैप साई एन थ्री पर ऑपरेट करता है, फिर भी मुझे ए एन ही मिल गया। तो ये क्या कहला रही है? डैश डैश डैश, ऐसे ही आगे चल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे जो देयरफॉर हियर an is called डीजनरेट आइगन वैल्यू। क्या कहलाती है? डीजनरेट या अपभ्रष्ट आइगन वैल्यू, यानी कि ये क्या कहलाती है? डीजनरेट आइगन मान कहलाता है, अपभ्रष्ट आइगन मान कहलाता है। आइगन को हिंदी में कुछ नहीं बोलते, आइगन ही बोलते हैं। आप बार बार सोच रहे हो कि मैडम आइगन का नहीं बताइए, भाई आइगन आइगन ही होता है, ठीक है। तो डीजनरेट जो है आइगन वैल्यू कहलाती है कौन सी? ए एन। अगर इफ डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैव सेम आइगन वैल्यू देन दैट इज कॉल्ड डीजनरेट आइगन वैल्यू। समझ में आ गई? तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से आप नोट डालकर, मतलब सारी बातों का सार क्या है? इफ डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैव सेम आइगन वैल्यू then that is called degenerate eigenvalue। समझ में आ गई बात आपको? क्या कहलाता है? डीजनरेट मतलब अगर विभिन्न आइगन फंक्शंस के संगत एक समान आइगन वैल्यू या आइगन मान प्राप्त होता है तो वो आइगन वैल्यू क्या कहलाती है? अपभ्रष्ट आइगन वैल्यू कहलाती है। समझ में आ गई बात? और ये जो गुण है या ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है डीजनरेसी या अपभ्रष्टता। एंड दिस प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डीजनरेसी, या हिंदी में बोले तो अपभ्रष्टता। समझ में आ गई बात आपको? अपभ्रष्टता कहलाती है। तो किसी एक आइगन मान के संगत जितने आइगन फंक्शन होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ डीजनरेसी, है ना। तो एक डेफिनेशन और निकल करके आ जाती है यहाँ पे, यहीं पे बता देती हूँ। आप तो नीचे लिखना है ना, मैं यहीं पे बता दी हूँ। डिग्री ऑफ डीजनरेसी, यहीं पे मत लिख देना भाई, इसको है ना नीचे लिखना। डिग्री ऑफ डीजनरेसी क्या होती है कि किसी भी आइगन मान के संगत जितने आइगन फलन होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ डीजनरेसी, ठीक है। तो एक आइगन मान के संगत जितने भी आइगन फलन होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ डीजनरेसी, ठीक है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन फंक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग to same eigenvalue is called degree of degeneracy। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है कि डीजनरेसी क्या होती है, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि जितने भी आइगन फंक्शंस मिलते हैं इनके कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन मिलेगा वो आपका क्या नाम से डीजनरेसी में कोई योगदान नहीं करता। समझ में आ गई? मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की सपोज करो आपको 5 आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल गई और 5 डिफरेंट आइगन फंक्शंस के कॉरस्पॉन्ड आपको सेम आइगन वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अगर उन सभी डिफरेंट आइगन फंक्शन को कंबाइन करके एक फंक्शन साई मिलता है आपको, और वो साई क्या है? साई है साई एन वन प्लस साई एन टू प्लस साई एन थ्री। इस तरीके से आपको बहुत सारे आइगन फंक्शंस का कॉम्बिनेशन मिला है और वो मिला है साई। तो ये साई जो है ये आइगन डीजनरेट आइगन वैल्यूज़ में या डीजनरेट आइगन वैल्यू इक्वेशंस में अपना कोई योगदान नहीं देता। समझ में आ गई? तो अगर 3 आइगन वैल्यू है तो उनके कॉरस्पॉन्ड 3 ही आइगन फंक्शन होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि उनका कॉम्बिनेशन आइगन फंक्शन में अपना कोई योगदान नहीं देगा। बात समझ में आ गई? तो कल हम करेंगे हर्मिशन ऑपरेटर के आइगन मान, जिसमें मैं आपको सिद्ध कराऊंगी कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी या लांबिकता प्रतिबंध क्या होता है। इसके अलावा आइगन हर्मिशन ऑपरेटर के जो संगत आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा रियल होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कल प्रूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।